पश्चिम बंगाल में मुसलमानों को लुभाकर क्या चुनावी जोखिम ले रही ममता बनर्जी, बैकफायर ना कर जाए ये रणनीति। मुस्लिम तुष्टीकरण की ममता ने इंतहा कर दी, हिंदुओं को अकेले छोड़ दिया। मुस्लिम वोट एक तरफा करने के लिए ममता का तगड़ा प्लान, कहीं उल्टा न पड़ जाए स्ट्रैटेजी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पे यूं तो कई बार मुस्लिम तुष्टीकरण के सवाल उठ चुके हैं, लेकिन अब सवाल पूछे जाने लगे हैं कि मुस्लिमों को लुभाने का दावा कहीं ममता पर उल्टा तो नहीं पड़ जाएगा। मोटा मोटा देखें तो पश्चिम बंगाल की आबादी में तकरीबन 30% मुस्लिम है। पिछले कुछ चुनावों में देखा गया कि मुसलमानों ने एक मुश्त वोट ममता बनर्जी की पार्टी को किया है। बीजेपी को तो छोड़ दीजिए, उन्होंने कांग्रेस और लेफ्ट के साथ जाना भी पसंद नहीं किया। अब सवाल है कि अगर ममता बनर्जी 30% वोटर्स को लुभाने में लगी हैं, तो कहीं बाकी 70% जनता एकजुट ना हो जाए। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने एकला चलो रे का नारा अपनाया है। टीएमसी ने ना तो कांग्रेस और ना ही लेफ्ट के साथ गठबंधन किया है। टीएमसी पश्चिम बंगाल की सभी 42 सीटों पर अकेले लड़ने का फैसला कर रही है। इसके पीछे बड़ी वजह यही मानी जा रही है कि टीएमसी नहीं चाहती थी कि मुस्लिम बहुल्य इलाकों में वो कांग्रेस और लेफ्ट के साथ गठबंधन करे, जिसका परिणाम ये ना हो कि मुस्लिम वोट खिसक कर कहीं लेफ्ट और कांग्रेस की तरफ चले जाए। टीएमसी इस रणनीति पर काम कर रही है कि मुस्लिम उसके समर्थन में एक मुश्त रहे। पिछले कुछ सालों में मुस्लिम वोटर्स को अपने पक्ष में लाने के लिए पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार ने तमाम लोक लुभावन काम किए हैं। इसमें मुसलमानों को तमाम तरह की रियायतें देना शामिल है। टीएमसी सरकार ने मुस्लिम धर्मगुरुओं का भत्ता बढ़ाया। इसके अलावा स्टेट मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में एक्स्ट्रा कोटा दिया। इसके अलावा तमाम प्राइवेट मदरसों के रिकॉग्निशन को भी वादा कर दिया। कहा जा रहा है कि मुस्लिम वोटर्स को लुभाने के लिए टीएमसी ने बहरामपुर सीट से पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान को उतारने का फैसला किया है। बहरामपुर से अभी कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी सांसद हैं। अधीर रंजन चौधरी को टक्कर देने के लिए टीएमसी बड़े मुस्लिम चेहरे को उतार रही है। ये भी कहा जा रहा है कि अगर यूसुफ पठान हार भी जाते हैं तो भी टीएमसी बहरामपुर में मुसलमानों के बीच अपनी खासी उपस्थिति दर्ज कराने में कामयाब हो जाएगी। गौरतलब है कि ममता बनर्जी पर मजहब का कार्ड खेलने का आरोप कई बार लग चुका है। ममता बनर्जी ने तो एक बार मंच से ही कह दिया था कि रमजान में रोजा रखने पर मेरा मजाक उड़ाया गया। बीजेपी ने तो मेरा नाम तक बदल दिया, पर मैं इसकी परवाह नहीं करती हूँ। एक अन्य फोटो में ममता बनर्जी ने अपने हाथ में मुसलमानों की पवित्र किताब कुरान लिए भी दिखाई दे रही थी। इसके अलावा संदेश खाली जैसे मुद्दे पर भी ममता बनर्जी और उनकी पार्टी आरोपी शाहजहां शेख के पक्ष में दलीलें देती नजर आ रही है। मालदा साउथ से टीएमसी उम्मीदवार के नाम पर भी बवाल छिड़ा हुआ है। दरअसल टीएमसी ने यहां शाहनवाज अली रेहान को उम्मीदवार बनाया है। शाहनवाज अली रेहान को मुस्लिम राइट विंग का पोस्टर बॉय माना जाता है। वहीं बीजेपी ने शाहनवाज अली रेहान पर एंटी नेशनल एक्टिविटीज में शामिल होने का आरोप भी लगाया है। ब्यूरो रिपोर्ट।